back to my YouTube channel. Today here I will teach you how to construct negative sentence for passive voice in past continuous tense. It is significant topic. Now, as we have seen, it's affirmative sentence. Now, finally we are going to study about negative sentence. What is negative sentence? Someone asks you. Negative sentence are those sentences which play negation prohibition role. Means if I tell few example in हिंदी, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे थे, उनको लेटर नहीं लिखा जा रहा था, बुक्स को टेबल पर नहीं रखी जा रही थी, न्यूज़ नहीं छापी जा रही थी, उनसे गार्डन में मुलाकात नहीं की जा रही थी, आपको क्लास में तंग नहीं किया जा रहा था, बच्चों को मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, इनकोर्समेंट सिटी से नहीं हटा रहे थे, चेक आपके अकाउंट पर नहीं डाल रहे थे, मोबाइल को बच्चे नहीं चला रहे थे। इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस होते हैं ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ वी आर लुकिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। मीन्स हिंदी में भी डिफरेंट, मीन्स लेटर लिख रहे थे या फिर लेटर लिखा जा रहा था, दोनों ही पैसिव वॉइस है। हिंदी दोनों में से आप कैसी भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको एक और बार बताया ताकि आप समझ जाए हिंदी में डिफरेंस। नाउ आर स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, आर स्ट्रक्चर विल बी पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नोट प्लस बीइंग एंड बी थर्ड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड। अगेन पैसिव सब्जेक्ट प्लस was oblique verb plus note plus being and method plus by passive object, it means optional agent plus other word. This is a structure for passive voice in negative sentence for past continuous tense. Now, if our passive subject is singular noun, you have to put was not. Similarly, if our passive object is plural noun, you have to put verb not. Means he, she, it, any name, I, and third person pronoun, your father, my brother, his sister, you have to put was not. Similarly, plural noun, we, they, you, police, people, crowd, more than one object, आप verb not का use करेंगे. One more thing, if passive object is given any sentence, you have to put. यदि आप किसी एजेंट के थ्रू किसी वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्क किसी एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको एजेंट दिया जाएगा तो आप इसको पुट करेंगे ही बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, किड्स वर नॉट बीइंग distributed sweet by him in a class. Kids were not being distributed sweets by him in a class. Its Hindi meaning will be बच्चों को क्लास में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, बच्चों को क्लास में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, या फिर बच्चों को क्लास में मिठाइयाँ नहीं बांट रहे थे। That is its Hindi meaning. Both are its Hindi meaning. Now, this sentence has been framed by using structure. अभी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। पैसिव सब्जेक्ट किड्स, प्लूरल नाउन एज बी नोटेड, वी हैव टू पुट वर्ब नोट, बीइंग एमबी थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। समटाइम्स यू अंडरस्टैंड अदर वर्ड एंड कंप्लीमेंट, वी कैन से इट कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड। बाय हिम जनरली वी कॉल इट बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, by him, this is by passive object, it means optional agent. In other word, in a class, that is for other word, in a class, that is for other word. अभी आप देख रहे होंगे सेंटेंस को टोटली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया गया है, आप देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगेन पैसिव सब्जेक्ट किड्स, प्लूरल नाउन वर्ब नोट, बीइंग and which are distributed, we call it complement, oblique other word, whatever you want to consider it. By him, passive object, in a class other word. देखिए आप समझ गए होंगे
ये इन अ क्लास वी कॉल इट लोकेशन या फिर अदर वर्ड। जब कभी भी आपको लोकेशन दी हो, वेन एवर लोकेशन इज गिवन यू हैव टू पुट इन अ एंड, लाइक एरिया, ऑफिस, क्लास, इंस्टीट्यूट, एकेडमी, सिटी, लोकेलिटी, वी कॉल इट एरिया, वी कॉल इट लोकेशन। ये हम इसे लोकेशन कहते हैं। क्लास को, सिटी को, एरिया को, रीजन को, ऑफिस को, इंस्टीट्यूट को, एकेडमी को, ये हमारी लोकेशन होती है। आप सेंटेंस में लोकेशन हमेशा लास्ट में ही पुट करेंगे। वन मोर थिंग, यदि आप इसमें से बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल नहीं पुट करना चाहते, मीन्स आप बाय पैसिव ऑब्जेक्ट के थ्रू रोल नहीं पुट करना चाहते, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें। कुछ समय के लिए आप बाय हिम इतने पार्ट को भूल जाएं। कुछ समय के लिए कंसीडर, सपोज दैट आप बाय हिम को भूल गए। अभी मैं सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बाय हिम को भूल गया। कुछ समय के लिए आप समझें। किड्स वर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट इन अ क्लास। किड्स वर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट इन अ क्लास मीन्स बच्चों को क्लास में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी। बच्चों को क्लास में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी। इस तरीके से इसकी मीनिंग निकलेगी। और जब कभी आप एजेंट के थ्रू पुट करें, जब कभी आप एजेंट के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो आप एजेंट पुट करना आपको जरूरी है। आप समझ गए होंगे। और यदि आप एजेंट को थ्रू वर्क नहीं करते तो आप एजेंट को रिप्लेस करेंगे। नाउ वी लुक मोर एग्जांपल। दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। आपने इतने पार्ट को एलिमिनेट किया, इस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग होगी। दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। नाउ वी लुक सीक्वेंस वाइज एग्जांपल। Now we are looking example. I was not being provided compensation due to flood effect. I was not being provided compensation due to flood effect. I was not being provided compensation due to flood effect. Its Hindi meaning will be मुझे फ्लड इफेक्ट की वजह से कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। मुझे फ्लड इफेक्ट की वजह से कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, या फिर मुझे फ्लड की वजह से कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। राइट, बोथ आर इट्स हिंदी मीनिंग, दोनों इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल। नेहा was not being offered Neha was not being offered a job. Neha was not being offered a job. Its Hindi meaning would be नेहा को जॉब ऑफर नहीं की जा रही थी, या फिर नेहा को जॉब ऑफर नहीं कर रहे थे। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। बोथ आर इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ यू आर सीइंग दैट देयर इज नो ऑप्शनल एजेंट, सो आई डू नॉट पुट हियर। यहाँ पे कोई ऑप्शनल एजेंट नहीं है, बाय पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पुट नहीं किया दोनों सेंटेंस में। नाउ नेक्स्ट, we were not being escaped from crime.
we were not being escaped from crime, its Hindi meaning will be हमें क्राइम से नहीं बचाया जा रहा था या फिर हमें क्राइम से नहीं बचा रहे थे. That is its Hindi meaning. Now our next example. Now our next example. T was not being prepared in the kitchen. Tea was not being prepared in the kitchen. Tea was not being prepared in the kitchen. Its Hindi meaning will be चाय किचन में नहीं बनाई जा रही थी या फिर चाय किचन में नहीं बना रहे थे. That is its Hindi meaning. Both are its Hindi meaning. Next example. Water was not being poured in a bottle. Water was not being poured in a bottle. Water was not being poured in a bottle. Its Hindi meaning will be पानी को बोतल में नहीं डाला जा रहा था, पानी को बोतल में नहीं डाला जा रहा था या फिर पानी को बोतल में नहीं डाल रहे थे. बहुत सारे इट्स हिंदी मीनिंग. आपको जो हिंदी प्रेफर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट. People were not being narrated as people were not being narrated tales. People were not being narrated tales. Its Hindi meaning will be लोगों को कहानियां नहीं सुनाई जा रही थी, लोगों को कहानियां नहीं सुनाई जा रही थी या फिर लोगों को कहानियां नहीं सुना रहे थे. That is its Hindi meaning. आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस में फ्रेमिंग करी. One more thing I want to tell you. If you do not want to use full form, you can make its contraction form. यदि आप ये was not were not को इस तरीके से नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बना सकते हैं. आप ये वर नोट के प्लेस पे वरेंट दे सकते हैं मीन्स, और ये आपका नोट और वर साथ में कंबाइन हो गया, वी कॉल इट वरेंट. चाहे आप वरेंट पुट कर दें चाहे वर नोट, ये आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है. सिमिलरली यदि आप मैं फर्स्ट सेंटेंस बताऊं, आप वॉश नोट की यहाँ पे वफिन भी पुट कर सकते हैं, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आप चाहे वॉश नोट यूज करें चाहे वफिन यूज करें, ये आपकी चॉइस है. इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. नाउ हियर आई एंड योर नेगेटिव सेंटेंस. Here we have learned how to construct negative sentence for passive voice in past continuous tense. We have seen its structure for contraction of sentence and we have seen its various example by using structure.
and you have to frame various example at your home. You have to converse first type of example with your friend, and you have to practice more to improve your communication skill. Now, अभी यहाँ हमने देखा हमें किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. यहाँ हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा और हमने इस स्ट्रक्चर में वेरियस इलस्ट्रेशन भी देखे. इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल. और यहाँ मैंने आपको ऑप्शनल एलिमेंट का भी यूज करके एग्जाम्पल बनाया है और बिना ऑप्शनल एलिमेंट का भी यूज करके एग्जाम्पल बनाया है. ऑप्शनल एलिमेंट मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट. अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंस की फ्रेमिंग करें और इसे स्टडी करें और इसको आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करें आपके फ्रेंड के साथ और आपके मेट के साथ. यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प करेगा. कंटिन्यू फॉर वॉचिंग दिस नेक्स्ट पार्ट. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.